जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 4 फरवरी 2025 को हमारे मान सम्मान सौभाग्य ज्ञान मोक्ष आदि के कारक देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं और पिछले 119-20 दिन से वक्री चल रहे थे और अब ये 14 मई 2025 तक वृषभ राशि पर मार्गी होकर गति करते रहेंगे। लगभग 4 महीने बड़े ही महत्वपूर्ण कर्क राशि के जातकों के लिए होने जा रहे हैं। आपके लगभग 10 कार्य बनते हुए दिख रहे हैं इन 4 महीनों में। 10 ऐसे कार्य हैं जिस कार्य में देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मिलने जा रहा है, या ये कहिए कि उनका वरदान आपके साथ काम करेगा और 10 काम आपके बनते हुए दिख रहे हैं। आइए जानते हो कहां से लाभ देंगे। देवगुरु बृहस्पति लगभग 50% हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। 50% से अधिक का कंट्रोल देवगुरु बृहस्पति के पास होता है। आप जानते हैं कि किसी भी कुंडली में 12 भाव होते हैं। देवगुरु बृहस्पति 2 भाव के स्वामी होते हैं, 1 भाव पर विराजमान होते हैं, 3 हो गए और 3 उनकी दृष्टियां होती हैं। 5, 7, 9 तो 6 भाव को प्रभावित कर दिया कि नहीं। तो 12 में से 6 भाव को प्रभावित कर रहे हैं तो 50% तो वैसे हो गया। लेकिन अगर कारकत्व को जोड़ेंगे तो बहुत सारे भावों को प्रभावित करते हैं वो। और इसलिए मैं कहता रहता हूं कि कुंडल जीवन में शुभता लाने के लिए ये परम शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति का अनुकूल होना बहुत आवश्यक। हमारे पूरे जीवन पर इनकी बहुत गहरी छाप, बहुत गहरा कंट्रोल होता है। आइए जानते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सौभाग्य के कारक होते हैं और भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न पौरुषम कहा गया है। कुछ नहीं फलता, सब भाग्य काम करता है। और भाग्य बनता कैसे है? कर्म से ही भाग्य बनता है। बहुत सूक्ष्म चीजें हैं, इसको समझने की बात है। आइए जानते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए यह कैसा परिणाम आता हुआ दिख रहा है। कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति उनके एकादश स्थान पर मार्गी हो रहे हैं। एकादश स्थान लाभ का है, इच्छाओं की पूर्ति का स्थान है। इच्छाएं तो कई जगह से देखी जाती, सप्तम से भी देखी जाती, 3 से भी देखी जाती हैं, लेकिन वो पूरी होगी कि नहीं पूरी होगी वो एकादश से देखा जाता है। तो एकादश भाव पर देवगुरु बृहस्पति जाकर के एकादश को विस्तार दे रहे हैं। तो विस्तार किसको दे रहे हैं? लाभ का विस्तार दे रहे हैं, आमदनी के जरियों का विस्तार दे रहे हैं, इनकम के सोर्सेज को विस्तार दे रहे हैं, उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। और फलतः आपकी बड़ी बड़ी मनोकामनाएं इससे पूरी होती हुई दिख रही। नवीन पद की प्राप्ति यहां पर कराते हैं देवगुरु बृहस्पति जब आपके एकादश स्थान पर गोचर करते हैं। नए पद और सम्मान का लाभ तो दिलाते ही हैं, साथ ही साथ यदि संतान के प्रति इच्छुक हैं तो संतान भी प्राप्ति के योग बनते हैं, बशर्ते कि आपकी कुंडली भी उसके लिए इजाजत दे रही हो, तो उसके भी योग हो। तो यहां पर व्यापार, यदि आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो बिजनेस में भी विस्तार एकादश स्थान पर गोचर करते हुए आपको देते हुए दिख रहे हैं। व्यापार में वृद्धि, व्यापार में विस्तार, उसको एक्सपेंड करते हुए यहां पर दिख रहे हैं। और दूसरी बात, यहां पर बैठ करते नौकरी में पदोन्नति, अर्थात आपका प्रमोशन भी होना लगभग तय इन 4 महीनों में। जिनका नहीं हुआ है वो तय, हाँ, कुंडली में आपके शुभ होना देवगुरु बृहस्पति का बहुत आवश्यक है। विवाह और विवाह आदि परमार्थ कार्यों से भी यहाँ पर जुड़ते हुए दिख रहे हैं। जो लोग विवाह की इच्छा रखते थे उनके लिए भी अनुकूल समय आ गया। आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देवगुरु बृहस्पति की 5 दृष्टियां हैं और 3 दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि है 5वीं। तो 5वीं कहां पड़ रही? 1, 2, 3, 4, 5 आपके पराक्रम स्थान पर पड़ रही देवगुरु बृहस्पति की। तो आपके प्रयास बढ़ने वाले, आपका पराक्रम बढ़ने वाला है, आपके पुरुषार्थ बढ़ने वाले हैं, जिसमें आपके भाई बहनों का भी सहयोग होने वाला है। तो आपका पराक्रम पुरुषार्थ निस्संदेह बढ़ता हुआ दिख रहा है। और ये यहां पर कन्या राशि बैठी हुई, बुध की राशि है। देवगुरु बृहस्पति का ज्ञान जब यहाँ पर पड़ेगा तो ऐसे लोग जो कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको विशेष लाभ यहाँ पर कराते हुए दिखेंगे। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जो ज्ञान का भाव है, तो ज्ञान में वृद्धि करते हुए दिख रहे हैं। कोई नई नॉलेज के लिए आप कहीं एनरोल हो सकते हैं, आपकी शिक्षा आगे बढ़ सकती है, कहीं एंट्रेंस वगैरह दिया है उसके लिए। और यदि आप कहीं ज्ञान किसी परीक्षा वगैरह से जुड़े हुए हैं, कोई कंपटीशन वगैरह दे रहे हैं या कोई सी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब के लिए देवगुरु बृहस्पति
आपको लाभ देंगे। और एकादश स्थान चूंकि हायर एजुकेशन का भी है तो उससे भी लाभ कराते हुए दिख रहे हैं, हायर एजुकेशन का भी लाभ। हालांकि हायर एजुकेशन कई जगह से देखा जाता है तो उसमें भी, लेकिन लाभ तो वहां बैठ करके आपको देंगे ही देंगे। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है संतान सुख आपको देती हुई दिख रही है। जो लोग चाह रहे हैं, इस बीच उनकी मनोकामना है, कुंडली में भी ऐसे योग बने हुए हैं तो संतान सुख का भी ये 4 महीने आपको मिलता हुआ दिख रहा है। प्रेम सुख भी, जो लोग दंपत्ति हैं, जो लोग प्रेम जीवन में हैं, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, उनके जीवन को, लव रिलेशनशिप को वैवाहिक जीवन में परिवर्तित करने का बड़ा सुंदर योग आया है। आपको अपने पेरेंट्स से बात करने की आवश्यकता है। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है आपके 7वें स्थान पर पड़ रही है गृहस्थ जीवन में। तो ऐसे जातक जिनका जो विवाह योग्य है, विवाह नहीं हो रहा था, देवगुरु बृहस्पति उसमें अनुकूलता लाएंगे, विवाह की संभावनाओं को प्रबल करते हुए दिख रहे हैं। दूसरे, यहाँ पर व्यापार का विस्तार करेंगे, जीवन साथी के करियर में विशेष लाभ, जीवन साथी से आपको आर्थिक लाभ, आपकी इनकम बढ़ती हुई दिख रही है, जीवन साथी के करियर में भी उन्नति करते हुए दिख रहे हैं। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस है तो उसमें भी विस्तार होता हुआ दिख रहा है, उसमें विशेष लाभ कराते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की ये यहाँ पर 7वीं दृष्टि, क्योंकि ये दशम से दशम पड़ता है तो आपके भी करियर में उन्नति के कारक देवगुरु बृहस्पति यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 2 भावों के भी स्वामी हैं। कहाँ के? आपके भाग्य के स्वामी हैं। यहाँ पे तो भाग्य के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं ही हैं, भाग्य के कारक भी हैं, अर्थात प्रोजेक्ट लीड भी वही हैं। तो प्रोजेक्ट लीड, प्रोजेक्ट मैनेजर दोनों एक होकर करके कहाँ गोचर कर रहे हैं? लाभ में। तो सौभाग्य आपका बहुत चमकेगा और सौभाग्य से बहुत बड़े बड़े योग बनते हुए, बहुत बड़े बड़े काम बनते हुए आपके दिख रहे हैं। बड़े धनागमन की आप कामना कर सकते हैं, उस दिशा में प्रयास करिए, 100% लाभ होता हुआ दिख रहा है। व्यापार विस्तार आदि सारी चीजें यहाँ पर सौभाग्य, क्योंकि भाग्यम फलति सर्वत्र मैंने कहा, तो भाग्य आपका फलता हुआ यहाँ पर दिख रहा है और सर्वत्र हर जगह फलता हुआ दिख रहा है। देवगुरु बृहस्पति धर्म के भी कारक हैं और कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर 9वीं राशि होती है, अर्थात यहाँ के स्वामी होते हैं, यहाँ का कारकत्व भी है। धर्म से जुड़ेंगे, तीर्थ यात्राएं आपकी हो सकती हैं, धार्मिक स्थानों की यात्राएं हो सकती हैं, या किसी भी तरीके की यात्रा में कहीं से किसी प्रकार से धर्म जुड़ सकता है, जिससे आपको विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा और पिता के माध्यम से, पिता के कार्यों से भी आपको धन लाभ होता हुआ दिख रहा है और धनागमन होता हुआ दिख रहा है। तो बड़ी समग्रता से देवगुरु बृहस्पति मार्गी होकर के कर्क राशि के जातकों को 100% रिजल्ट दे रहे हैं और इस समय डिग्री भी उनकी 16-17 डिग्री के करीब उन चल रहे हैं, तो सर्वोत्तम फल देने की स्थिति में है। देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य आपस में हाउस एक्सचेंज करके बैठे हैं, तो शुक्र यहाँ उच्चकर भाग्य में चल रहे, तो जबरदस्त आपका भाग्य काम करेगा। जो भी सोचे हैं सब बनता हुआ इन 4 महीनों में आपको दिखेगा। वीडियो को यही विराम देने से पहले एक चीज पर चर्चा कर लें। जितने बड़ी बड़ी बातें हमने बताई हैं, इतनी लाभ बताए हैं, यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि इससे बताना आवश्यक है क्योंकि आपकी कुंडली हमारे पास नहीं है, आपकी कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति नीच के हैं, अस्त हैं, वक्री हैं, 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं, तो फिर जितने लाभ बताए हैं इनमें बहुत कमी आ जाएगी। तो उसके लिए कुछ उपाय आपको करना आवश्यक है। कौन सा उपाय? तो स्पेसिफिक उपाय तो कुंडली देख के पता चलेगा, लेकिन एक जो जनरल उपाय है आप उसको कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का जप करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, नंबर 1। दूसरा, चने की दाल आप गाय को खिलाइए बृहस्पतिवार को। तीसरा, माथे पर तिलक लगाइए, धार्मिक यात्राएं करिए, धर्म से जुड़िए, मंदिर से जुड़िए, संतों, ऋषियों, गुरुओं को प्रणाम करें और जो गुरु सदृश लोग समाज में हैं, आपसे बड़े हैं, पिता समान जो लोग हैं, उन सबका सम्मान करें, चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें और वृद्धों की सेवा के लिए कुछ करिए, तो इससे बृहस्पति बहुत अच्छा हो जाता है। वीडियो कहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो और मेरा बोलना, आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।